हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुरेंद्र फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हाउ टू मेजर द मनी सप्लाई इन इंडिया। मनी सप्लाई इन इंडिया को 4 तरीकों से मेजर करा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 मेथड है। M1 मेथड में मनी सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड फॉर द करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट एंड कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक इन देयर हाउस होल्ड, जो उनके घरों में पड़ा है। DD होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो लोगों का कमर्शियल बैंकों में पड़ा है और वो कभी भी निकलवा सकते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट सच डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय द पब्लिक एट एनी गिवन टाइम। नंबर 3 होता है OD। OD ये वो डिमांड डिपॉजिट हैं जो दूसरे बैंकों के नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के RBI के पास पड़े हैं, वो कभी भी निकलवा सकते हैं। तो एक ब्रीफ व्यू मैंने आपको दे दिया है, तीनों चीजें बता दी हैं। और इसमें क्या नहीं इंक्लूड होता, वो होता है कि गवर्नमेंट के अपने डिपॉजिट जो RBI में है वो इंक्लूड नहीं होते। और क्या नहीं इंक्लूड होता, बैंकिंग सिस्टम का जो, जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जितना कमर्शियल बैंकों के पास डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन % एज ए CRR कमर्शियल बैंक किसके पास रखते हैं, RBI के पास। वो जो बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड नहीं होता। देखिए जल्दी से एक बार, अकॉर्डिंग टू M1 मेथड the money supply in India can be measured as C plus DD plus OD. C stands for the currency and the coin is held by the public. DD stands for the checkable, transferable deposits, demand deposits of the public which can be withdrawn on demand. OD stands for the other deposits which includes demand deposit with RBI or public financial institution like NABARD and Exim. ये वो डिमांड डिपॉजिट है जो NABARD का और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का RBI में पड़ा कभी भी निकलवा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे सेंट्रल बैंकों का पैसा हमारे RBI में पड़ा है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का पड़ा है, वो कभी भी निकलवा सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, वो कभी भी निकलवा सकते हैं। बट इट डज नॉट इंक्लूड द डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद RBI। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का RBI में कितना डिपॉजिट है वो इंक्लूड नहीं है। और बैंकिंग सिस्टम का जो डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंकों का जो RBI में डिपॉजिट एज ए बैंकिंग सिस्टम CRR होता है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चैनल को देखते रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए।